मोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ मोहित, क्या तुमने चोरी का इरादा रद्द कर दिया? रौनक चिल्लाते हुए दरवाजे की ओर भागा, लेकिन इससे पहले कि वह दरवाजे तक पहुंच पाता मोहित ने उसे पीछे से पकड़ लिया और बुरी तरह हंसते हुए बोला, आज इतने दिनों बाद तुम्हें ताजा खून पीने को मिलेगा। उसका खून चूसने लगे। कुछ ही मिनटों में उसने रौनक का सारा खून चूस लिया और कुछ देर तक मारपीट करने के बाद रौनक की मौत हो गई। फिर मोहित ने हंसते हुए कहा, वैम्पायर हाउस में आपका स्वागत है दिव्या। लगता है रौनक सारा सामान ले जाना चाहता है। अभी तो 1 घंटा हो गया है, देखती हूँ कहाँ है। यह कहकर वह अपने कमरे से बाहर निकली और बाहर पहुंची। वहां उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तभी पीछे से आवाज आई, अनीता तुम यहाँ क्या कर रही हो? दिव्या, कुछ चाहिए था? दिव्या, हाँ मैम, मुझे प्यास लगी थी। अनीता चल मेरे साथ, मैं तुझे पानी पिलाती हूँ। यह कहकर अनीता उसका हाथ पकड़कर किचन की ओर ले गई। उन्होंने दिव्या का हाथ बहुत कसकर पकड़ रखा था और किचन में पहुंचते ही दर्द करने लगा। दिव्या ने कहा, मैम मेरा हाथ छोड़ दो, दर्द हो रहा है। यह सुनकर जैसे ही अनीता की नजर दिव्या पर पड़ी, दिव्या की चीख निकल गई। अब अनीता भी 25 की हो चुकी थी और दिव्या को भयानक लाल आंखों से देख रही थी। उसके दांत भी सूखे हुए थे। दिव्या का हाथ ऊपर उठाकर कलाई पर दांत गड़ा दिया और खून चूसने लगी। दिव्या जोर जोर से चिल्लाई और खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन असफल रही। वह अधमरी सी हो गई थी और अनीता के जाते ही वह जमीन पर गिर पड़ी। दर्द भरी चीख के साथ दिव्या ने दम तोड़ दिया और फिर अनीता जोर जोर से हंसने लगी। राहुल अभी भी बेड पर अपने कमरे में बैठा था और सृष्टि वहां आ गई। सृष्टि, दोनों को ही पता नहीं चल रहा है कि 1 घंटे बाद कहां से उठने को कहा। राहुल, मैं भी रौनक के कॉल का इंतजार कर रहा था। फिर मोहित और अनीता उसके कमरे में गए और कहा कि कोई नहीं बचेगा। मोहित और अनीता को पिच के रूप में देखकर सृष्टि डर जाती है और राहुल के पास दौड़ती है। सृष्टि और राहुल दोनों डर गए तो मोहित और अनीता ने उन पर हमला कर दिया। मोहित राहुल पर झपटा और उसे ले जाकर बिस्तर पर गिर पड़ा। वह अपनी गर्दन काटने ही वाला था कि उसका हाथ तकिए के पास रखे राहुल के चाकू से जा टकराया गया। मोहित चिल्लाकर उससे दूर हो गया। राहुल समझ गया कि यह पिचास है और पिचास चांदी से दूर रहते हैं। राहुल ने झट से चाकू उठाया और मोहित की ओर इशारा कर दिया। राहुल ने देखा कि अनीता सृष्टि के ऊपर थी और उसे काटने वाली थी। उसने दौड़कर अनीता की पीठ में वार किया और वह चीख पड़ी। वह चीखती हुई जमीन पर गिर पड़ी और तड़पने लगी। उसके शरीर से जो खून निकल रहा था उसका रंग नीला था। राहुल ने जल्दी से सृष्टि को खड़ा किया और दोनों बाहर भागने लगे, जबकि मोहित गुस्से में दोनों के पीछे दौड़ा। जैसे ही वे लोग मेन रोड पर पहुंचे तो मोहित उनके सामने खड़ा हो गया। उसने कहा कि तुमने मेरी अनीता को मार डाला है, अब तुम दोनों को कोई नहीं बचा सकता। यह कहकर उसने राहुल का हाथ ऐसा मरोड़ा कि चाकू गिर गया और फिर उसने सृष्टि को धक्का देकर राहुल पर झपटा। उसने राहुल के चेहरे पर नाखून मारकर उसे घायल कर दिया था और उसकी गर्दन पर वार करने ही वाला था कि सृष्टि ने जमीन पर गिरा चाकू उठाया और भागकर मोहित की गर्दन पर वार कर दिया। मोहित भयानक आवाज में चिल्लाते हुए जमीन पर गिर पड़ी। मोहित के शरीर से धीरे धीरे नीला नीला जहरीला खून भी निकला और वह भी समाप्त हो गया। राहुल ने तुरंत सृष्टि का हाथ पकड़ लिया और कहा कि चलो यहाँ से निकलते हैं, और फिर दोनों रात में ही आंखों में डर और दिल में डर लिए वहां से भाग गए और फिर दोनों ने फिर कभी चोरी न करने की कसम खाई।